देखिए, पहले छत्तीसगढ़ में जब अ, मैंने बाल्यकाल से देखा है कि छत्तीसगढ़ में जो कृषि का जो रेशियो था, 40% में धान की खेती होती थी और 60% में दूसरे प्रकार के, चाहे उसमें कोदो हो, तिल हो, अरहर हो, इस प्रकार का। उसके बाद उसमें रबी फसल लगाई जाती थी। तो वो हरित क्रांति के जो आंदोलन चला, जब अनाज की कमी पड़ी तो ये आंदोलन चला और धान की तरफ लोग आगे बढ़े। अब मिलेट्स के बहुत ज़्यादा डिमांड, कोदो कुटकी रागी की डिमांड न केवल देश में बल्कि विदेशों में इसके बड़ी मात्रा में इसकी डिमांड है। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे हमारी भौगोलिक परिस्थिति इस प्रकार से कि 44% भूभाग में जंगल है, सिंचाई की व्यवस्था वहाँ कम है और आ, बहुत ही ढलान वाली ज़मीन है। ऐसे में कोदो कुटकी रागी है वो बहुत ही किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि धान के खेत में आपको मेड़ बनाना पड़ेगा, पानी भरना पड़ेगा। कोदो की खेती में पानी की कम आवश्यकता होती है और बहुत जल्दी वो फसल पक के तैयार हो जाता है। तो इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने, जहां उन्हें 9,000 रुपये प्रति एकड़ रूप में इनपुट सब्सिडी देने का फैसला, फिर उसके मिलिंग और मिलिंग के बाद मार्केटिंग, इन सब चीज़ों की व्यवस्था पहली सरकार है जो 3,000 रुपये प्रति क्विंटल की दर घोषित की है। तो इस प्रकार से जो कोदो कुटकी और रागी का जो खेती करने वाले किसानों को पूरा संरक्षण, जैसे धान की खेती तो हम लोग दे रहे हैं, उसी प्रकार से इस खेती को भी हम पूरी मदद करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, कोदो में बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो हमारे शरीर को आवश्यकता है, चाहे वो मैग्नीशियम हो, पोटेशियम हो, कैल्शियम हो, चाहे वो आयरन हो, चाहे जिंक हो। ये सारे तत्व 12% उसमें आपके प्रोटीन की मात्रा होती है, तो बहुत ही उपयोगी हमारे शरीर के लिए है। कुपोषण दूर करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण अवयव है। तो इसको हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन करना चाहिए। जैसे कांकेर जिला है, पिछले साल 4,000 हेक्टेयर में बो गया, इस साल 5,000 हेक्टेयर में बो गया। तो बस्तर और सरगुजा, साथ ही कवर्धा और राजनांदगांव, ये 14 जिले हैं जिसके एमयू हुए हैं। भारत सरकार के जो मिलेट्स प्रोग्राम जो जो के डायरेक्टर हैं, जो हैदराबाद में बैठते हैं, उन्होंने पूरा सहयोग देने का भी आश्वासन दिया है और पूरे देश में ये पहला राज्य है जो मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे। ये मिलेट्स हब हमारा छत्तीसगढ़ बनेगा। मिलेट्स एक टाइप का होल ग्रेन होता है। वैसे तो अभी क्या हो रहा है कि बहुत पिछले एक दशक से मल्टीग्रेन खाने पर विशेष रूप से जोर दिया जा रहा है और मल्टीग्रेन का ही एक हिस्सा होता है जिसे बाजरा या मिलेट्स कहा जाता है। मिलेट्स एक टाइप का होल ग्रेन है जिसमें कि बहुत अधिक मात्रा में न्यूट्रिशन होता है जिसमें, और बहुत अधिक मात्रा में प्रचुरता में इसमें सारे के सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। जैसे कि इसमें प्रोटीन पाया जाता है, इसमें बहुत अधिक मात्रा में फाइबर पाए जाते हैं और इसके अलावा जैसे कई एसेंशियल वाइटामिन और मिनरल्स भी पाए जाते हैं। जैसे कि इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है और इसके अलावा फॉलेट्स पाए जाते हैं और वाइटामिन इसमें नायासिन, विटामिन B6 जो होता है नायासिन, जो इसमें विशेष रूप से पाया जाता है। और ये जब इनका हम सेवन करते हैं, जब मिलेट्स को हम अपनी डाइट पे लेते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अधिक हेल्पफुल होता है। ये हमारे लिए कई सारी बीमारियों को रोकने में बहुत मददगार होता है। जैसे कि ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में बहुत अधिक मददगार होता है। जैसे कि डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं यदि इसका सेवन करते हैं तो ये उनके लिए बहुत अच्छा होता है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने की इसमें क्षमता पाई जाती है और कोलेस्ट्रॉल के अलावा ऐसी कई बीमारियां जैसे कि ये अस्थमा को कंट्रोल करने में मददगार होता है। ब्लड शुगर लेवल के साथ साथ ये एक वेट लॉस करने की प्रोसेस में भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें फाइबर की बहुत अधिकता पाई जाती है। जिन ऐसे जो लोग होते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं जिनको कि ग्लूटेन मना होता है या गेहूं मना होता है, उनके लिए मिलेट्स जो है एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। इसमें फाइबर की अधिकता पाई जाती है, तो ये हमारे डाइजेशन को अच्छा करने वाला होता है। साथ ही साथ में ये हमारे जितने भी GIT वाले जितने भी डिजॉर्डर्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है। ये एक डिटॉक्सिफाई होता है, जिसको जो हमारे
लीवर को, किडनी जैसे ऑर्गन्स को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने दिन में जो 2 मील ले रहे हैं उनमें मिलेट्स का उपयोग ज़रूर करें। मल्टीग्रेन के रूप में भी आपने मिलेट्स उपयोग में लाना है और इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है ये बहुत अधिक एसेंशियल प्रोटीन होता है।